Hello students, I am Neelam Yadav, your Hindi teacher and this is Mahatma Gandhi English Medium School, बीकानेर। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से 7वां पाठ जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है वो पढ़ने जा रहे हैं। मैं पाठ परिचय बता दूं आपको कि इसके अंदर 2 कविताएं संकलित हैं इनकी। एक तो है अभी ना होगा मेरा अंत और दूसरी है मातृवंदना। सो लेट्स स्टार्ट विथ अभी ना होगा मेरा अंत। पहले मैं इनका प्रसंग बताऊंगी आपको और उसके बाद में उसकी व्याख्या। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। कठिन शब्द देख लेते हैं पहले। अंत माने होता है विनाश, मृदुल सुंदर या मनोरम। प्रसंग, यह अवतरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अभी ना होगा मेरा अंत कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने जीवन के प्रति आशा उत्साह का स्वर व्यक्त किया है। व्याख्या, कवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो मेरे जीवन में मनोरम बसंत रूपी युवावस्था आई है। अभी तो यह मेरे जीवन का पहला चरण है। अभी लंबी आयु या लंबा जीवन मेरे सामने शेष पड़ा है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। नाउ कम टू सेकंड पैसेज। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालय, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कठिन शब्द। पात होते हैं पत्ते, गात मीन्स शरीर, निद्रित निद्रामग्न या सोया हुआ, प्रत्युष सुबह को कहते हैं, तंद्रालय आलस्यग्रस्त, अनंत जिसका अंत ना हो, लालसा इच्छा। प्रसंग, कविता की ये लाइनें कवि निराला द्वारा रचित अभी ना होगा मेरा अंत कविताएं से दी गई हैं। इसमें कवि ने बसंत के रूपक के द्वारा यानी उसकी मिसाल देते हुए अपनी जिजीविषा का भाव व्यक्त किया है, यानी जीने की जो इच्छा है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है। अभी वसंत के आगमन से हरे हरे पत्तों और कलियों से डालियों का सुंदर आकार निखरा ही है, अर्थात यौवन आने से मेरे शरीर का सुंदर विकास हुआ है। अब मैं ही अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा, इन पर अपना हाथ उत्साहपूर्वक फेरूंगा। अब मेरे जीवन में या वसंत रूपी जीवन में मनोहर नया प्रभात आया है या नई सुबह आई है। इस काल में डालियों पर अनेक पुष्प खिल रहे हैं। अध खिले पुष्प मानो तद्रा से ग्रस्त हैं, यानी आलस से ग्रस्त हैं, तथा आलस्य से ग्रस्त होने पर भी सुंदर लालसा से मैं इन्हें अपनी ओर खींच लूंगा और अपने नव जीवन के अमृत से अर्थात नए उत्साह युक्त कोमल मधुर भावनाओं से इन्हें सींच लूंगा। मैं इन्हें बाहर निकलने का द्वार दिखा दूंगा, इन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूं। जिस प्रकार बसंत के आने से प्रकृति का असीमित विकास होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में उत्साह युक्त नवीन इच्छाओं या लालसाओं एवं कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार होगा। इस तरह की आकांक्षा रखने से अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तीसरा काव्यांश करते हैं। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु, दिगंत अभी न होगा मेरा अंत। कठिन शब्द। कल्लोल होता है बड़ी तरंगे या खुशी, दिगंत दिशाओं का अंतिम छोर, राग संगीत का स्वर। प्रसंग, इसमें कवि निराला कह रहे हैं कि उत्साहपूर्वक जीवन जीने की लालसा जो है वो व्यक्त की गई है इसके अंदर। व्याख्या,
निराला कहते हैं कि अभी यह मेरे जीवन का पहला चरण या युवावस्था है। इस नए बसंत रूपी युवावस्था में मृत्यु कहाँ और कैसे हो सकती है? इसमें तो अभी जीवन का नवोत्साह भरा हुआ है, यानी नया नया उत्साह भरा है। अभी युवावस्था के बाद जीने का लंबा समय जो है वो शेष बचा हुआ है, सारा जीवन बाकी पड़ा है। अभी तो जीवन रूपी प्रभात में यानी जीवन रूपी सुबह में मनोरम भावनाओं की सोने जैसी किरणें बिखर रही हैं और मेरा कोमल मन जीवन सागर की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। हे बंधु, मेरे हृदय की अविकसित राग से अर्थात कल्पनाशील अल्प विकसित प्रेमिल भावनाओं आशाओं से मेरे जीवन रूपी दिशाओं का पूर्ण विकास होगा। मेरी जिजीविषा एवं कर्म निष्ठा से जीवन का सुंदर विकास होगा। अभी मेरे सामने सारा जीवन पड़ा हुआ है, अतः अभी से मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ही मातृ वंदना जो कविता है उसका प्रसंग और व्याख्या करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नव जीवन के स्वार्थ सकल बलि हों तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर भार सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। जागे मेरे उर्मे तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बल बलि कर दूं जननी जन्म श्रम संचित फल। पहले मैं आपको कठिन शब्द बता देती हूँ। सकल मीन्स सारा, संचित सींचा गया, महाकाल मृत्यु के देवता, खरतर बहुत भारी, उर माने हृदय, धोत धुली हुई, विमल स्वच्छ, दृग जल आंसू, संचित माने इकट्ठा किया हुआ या कमाया हुआ। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित मातृवंदना कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने माँ भारती की वंदना करते हुए देश प्रेम का भाव व्यक्त किया है। व्याख्या। कवि निराला कहते हैं कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ तेरे चरणों पर समर्पित या न्योछावर हों तथा मेरे श्रम से अर्जित यानी मैंने जो मेहनत करके कमाया है सारे कर्म फल भी तुम्हारे ही चरणों में समर्पित हों। यानी कवि ने जो कुछ भी अपनी मेहनत से कमाया है उस सबको वो माँ के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। कवि कहता है कि मुझे इतना दृढ़ बना दो कि मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहूं और सदा मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ महाकाल के भारी भार को सह सकूं। परंतु इसके लिए तुम्हारी कृपा और तुमसे शक्ति की जरूरत है, यानी माँ का आशीर्वाद चाहता है वो। इस निमित्त तुम मुझे अति मजबूत बना दो, मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, उसका स्मरण होता रहे तथा मेरे अश्रु जल से वह मूर्ति प्रचलित होती रहे। हे माँ, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपने श्रम से सिंचित जन्म फल को अपने आंसुओं के जल के साथ तुम पर न्योछावर कर सकूं। अर्थात कवि कामना करता है कि वह जीवन की बाधाओं को पार कर भारत माता के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति प्रदान कर सके। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दर्गों से अपलक उर्के शतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। तन होता है शरीर, सजल गीले यानी आंसुओं से गीले, अपलक एकटक, क्लेद गीला, शतदल कमल, श्रेय यानी सबसे अच्छा। प्रस्तुत अवतरण निराला द्वारा रचित मातृवंदना कविता से लिया गया है। इसमें भारत माता के चरणों में सर्वस्व समर्पण का भाव जो है वो कवि ने व्यक्त किया है। व्याख्या। कवि निराला कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे माँ भारती, चाहे जीवन और शरीर पर बाधाएं और कष्ट आए तो भी उन्हें पार कर मैं तुम्हें नेत्र भरकर यानी कि जी भर करके देख लूं। तुम भी मुझे अश्रुयुक्त नेत्रों से एकटक देखती रहो। मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर
अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा और अपने सारे श्रेष्ठतम श्रम से संचित फल तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त कर अपना बलिदान कर दूंगा। यानी जो अपनी मातृभूमि है उसके लिए उन्होंने वंदना की है।